नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बीजेपी से जुड़ी हुई। कल यूपी कोर कमेटी की बैठक में स्पेशल टीम की समीक्षा रिपोर्ट रखी गई और सूत्रों के मुताबिक इस समीक्षा रिपोर्ट में यूपी में बीजेपी की हार की कई वजह बताई गई है। रिपोर्ट में हार की कई वजहों में बताया गया कि विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई विधायक अपने क्षेत्रों के लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ थे। बीजेपी को सीटों पर भीतरघात से भी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तमाम कोशिशों के बाद भी ओबीसी वोट बैंक से बिखराव को नहीं रोका जा सका। दलित वोट संविधान के मुद्दे पर दूर हुआ और इस समीक्षा बैठक में यह बात भी निकलकर सामने आई कि बीजेपी के पक्ष में मतदान कम होने की वजह से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से नाराजगी भी हुई है। और ये कई अहम ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा हुई और उसमें निकलकर यह आया समीक्षा बैठक में कि कई ऐसे बिंदु थे जिसमें यह पाया गया कि विधायकों ने पूरे मन से लोकसभा चुनाव में वैसे काम नहीं किया और कुछ के प्रति नाराजगी भी थी। और यह एक बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। खबर रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बीजेपी के अंदर भीतरघात हुआ और इस वजह से उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान भी बीजेपी को हुआ है। अमित सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरह की बात चर्चा पहले बाहर हो रही थी, क्या अब समीक्षा बैठक में भी यही बिंदु आधिकारिक तौर पर निकल कर आए होंगे? देखिए, थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा कि जो समीक्षा बैठक की जो रिपोर्ट थी, जो स्पेशल टीम बनाई गई थी, उसकी जो अपडेट्स थे केंद्रीय नेतृत्व के साथ उस पर उनकी बातचीत हुई है। तो जाहिर तौर पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई और उसके बाद जो परफॉर्मेंस थी उसको उस हार की समीक्षा करने के लिए एक टीम बनाई गई, स्पेशल टीम बनाई गई और वो स्पेशल टीम ने 3 पार्ट में अपनी रिपोर्ट दी। उसमें जो मुख्य बिंदुएं हैं, मुख्य बिंदु एक जो विधायक जो थे अपने लोकसभा उम्मीदवार, यानी जो विधायक जो सांसद ऑलरेडी जो उस वक्त के तत्कालीन जो सांसद थे, उनसे विधायकों की नहीं बनती थी, जिसके वजह से पार्टी लाइन के खिलाफ जाके विधायकों ने काम किया था। विधायकों की निष्क्रियता की वजह से बड़ी हार की बात उस रिपोर्ट में कही गई है। सूत्र हमारे ये बताते हैं, सूत्र ये भी बताते हैं जो अधिकारी थे उनके व्यवहार की वजह से भी कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया है आम जनता के बीच में, जिसकी वजह से हार हुई है। बूथ लेवल पे पार्टी कार्यकर्ता उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से हमेशा काम किया करते थे और जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है। तो अब स्पेशल जो ये स्पेशल टीम बनाई गई थी, उसने अपनी समीक्षा रिपोर्ट जो है वो बीजेपी को दे दी थी। कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी 5KD में, मुख्यमंत्री आवास पे हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह वहां मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे और उस पर इन सभी बातों पर लेकर चर्चाएं हुई हैं। जो सूत्र हमारे बताते हैं आने वाले दिनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पे उसको लेकर आगे की रणनीति को लेकर और समीक्षा रिपोर्ट जो आई है उस पर बातचीत हुई है। जी अमित, ये एक बड़ी बात भी है। अगर समीक्षा हुई है और ये अगर उसमें माना गया कि भीतरघात की गुंजाइश है, कुछ विधायक या नेता निष्क्रिय थे, क्या इस समीक्षा बैठक में उन पर कार्रवाई और एक्शन की भी बात की गई है एक कदम आगे बढ़कर? देखिए, फिलहाल तो ये तय हुआ है कि जो सांसद चुने गए हैं और खासतौर से जो 9 बड़े चेहरे जो इस वक्त मोदी मंत्रिमंडल में है, वो जब वो लखनऊ आएंगे और लखनऊ में उनका अभिवादन किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। फिलहाल जो लोग पार्टी लाइन के खिलाफ जाके काम किए थे बीते लोकसभा चुनाव में, जिसके वजह से बीजेपी केवल 33 सीट ही जीत पाई, भीतरघात हुआ है, उनको लेकर बीजेपी की क्या प्लानिंग है, ये चीजें आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पे जो भी पार्टी लाइन के खिलाफ काम करता है उनके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर होती है, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ये आने वाले दिनों में देखना होगा। जी, यूपी बीजेपी से बड़ी खबर आप दे रहे हैं अमित, शुक्रिया आपका। और सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सोनिया गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आरपी सिंह ने सोनिया गांधी के एक अखबार में लिखे आर्टिकल को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करने को यह बात कही गई और अपना उम्मीदवार खड़ा करके मुंह की भी विपक्ष ने खा ली। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि सार्थक भूमिका निभानी चाहिए विपक्ष को। हम आपको यह भी बता दें कि सोनिया गांधी ने एक अखबार पर लेख लिखा और उन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलने की बात कही थी। अपने लेख में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला था।
और ऐसे में सोनिया गांधी के इस लेख के बाद बीजेपी सोनिया गांधी पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि जो परंपरा रहे कि सत्ता पक्ष का ही आखिर स्पीकर होता है, क्यों अपनी सहज भूमिका नहीं निभाई विपक्ष ने। सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। आर्टिकल के जरिए सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार। पेपर लीक, चुनावी नतीजे जैसे मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। लोकसभा में विपक्ष ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं, उससे यही लग रहा है कि अगले 5 साल सरकार पर विपक्ष के नेताओं का पलटवार होता रहेगा। संसद में नीट पेपर लीक पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रही है, तो वहीं पीएम मोदी के आपातकाल का जिक्र भी राजनीतिक मुद्दा बना है। लेकिन विपक्ष केंद्र सरकार के साथ साथ पीएम मोदी पर ज्यादा हमलावर दिख रहा है। इसकी एक बानगी देखी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के ताजा तरीन लेख में। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार में आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया है। सोनिया गांधी के इस आर्टिकल में जो प्रमुख मुद्दे रहे वो नीट पेपर लीक मामला, इमरजेंसी, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे और स्पीकर चुनाव रहे। अखबार के अपने लेख में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है। उन्होंने लिखा कि 2024 के चुनाव में पीएम की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार हुई। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने स्पीकर चुनाव को लेकर भी पीएम पर हमला बोला। अपने लेख में लिखा कि सरकार की तरफ से जब हमसे स्पीकर चुनाव में समर्थन की मांग की गई तो हमने कहा कि परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। यही नहीं, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी नीट के मुद्दे पर पीएम मोदी पर जमकर बरसी। आर्टिकल में लिखा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप है। इस परीक्षा ने देश भर में कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। सोनिया गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने लेख के जरिए लोकसभा में मोदी सरकार के आपातकाल के प्रस्ताव पर भी जवाब दिया। लिखा कि 1977 के चुनाव में लोगों ने आपातकाल पर अपना फैसला सुनाया था, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया गया था। लेकिन 3 साल के भीतर ही कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिल गया जो पीएम मोदी की पार्टी अब तक हासिल नहीं कर पाई है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने अपने लेख के जरिए ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर फिर से अल्पसंख्यकों के घरों को महज आरोपों के आधार पर ध्वस्त कर रहे हैं। सोनिया गांधी के इस लेख पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी ने सोनिया के लेख पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा ना करने को कहा गया था, लेकिन विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर मुंह की खाई। अभी स्पीकर का मौका आया था, कहा था मोदी जी ने कि आप कंसेंसस बनाइए और स्पीकर के चुनाव में अपना कैंडिडेट मत खड़ा करिए, परंतु उनको तो कैंडिडेट खड़ा करना था। उन्होंने कैंडिडेट खड़ा भी किया और वहाँ पर वॉइस वोट से वोटिंग भी कराई। अब जब मुंह की खाली है तो कह रहे हैं कि मोदी जी कंसेंसस नहीं बना रहे। सच ये है कि वह अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहे, या ये उनके गले से नहीं उतर रहा कि उनको एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभानी है, ना कि हर बात पर नींद में करना है और हर बात पर टिप्पणी करनी है। यही नहीं, बीजेपी ने इमरजेंसी के मुद्दे पर भी सोनिया गांधी को जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि देश में सिर्फ एक बार इमरजेंसी लगी है। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। उधर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की साथी पार्टी उद्धव गुट के संजय राउत ने भी 2024 के परिणाम को पीएम मोदी की व्यक्तिगत हार कह दिया। तो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं इस देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, वो असत्य है। कोई अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो नहीं है। इमरजेंसी तो केवल एक ही बार लगा था, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। उनका देखने का, सोनिया गांधी जी का देखने का नजरिया है एक, लेकिन एक और नजरिया इस चुनाव के नतीजों को देखने का, वो ये है कि भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे। कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली। राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन शहजादे ने
आपको हरा दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में 234 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन फुल कॉन्फिडेंस में है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 99 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का जोश हाई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा, लोकसभा चुनाव में अगर राहुल गांधी को चेहरा बनाया गया होता, यानी कि अगर उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया होता, तो 20 से 25 सीटें और जीतते। साथ ही साथ संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा में भी अब 175 से 180 सीटें भविष्य में जीतने का दावा किया विधानसभा चुनाव। अगर चेहरा होता है तो आसान होता है वोट मांगने के लिए कि सरकार का नेतृत्व ये नेता करेगा, देश का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, मोदी करेंगे और कोई करेंगे। लोग चेहरे को भी वोट देते हैं, गठबंधन के साथ, पार्टी के साथ। लोग पार्टी को जरूर वोट करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, परसेंटेज, जो चेहरा देखकर भी वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं, वो पार्टी को वोट नहीं करते, वो मोदी जी को वोट करते। अब देखिए, पार्टी को बहुत कम लोग वोट करते। अगर राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए पहले से आ जाता तो मुझे लगता है 25 या 30 सीट हमारी इंडिया आघाड़ी की बढ़ जाती।